एवरीवन, आज हम लोग एक्ट 3 का सीन 2 करने वाले हैं। और इससे पहले सीन 1 में हमने देखा था कि वेनिस में ये खबर फैल गई थी कि एंटोनियो की शिप सारी रैक हो चुकी हैं, डूब चुकी हैं। शार्लॉक, ट्यूबल सभी को पता चल गया था और उसके फ्रेंड्स को भी। तो सीन 2 बेलमोंट में है, जहाँ पे बेसेनियो बेसिकली कास्केट चूज करने के लिए आया हुआ होता है। तो एंटर बेसेनियो, बेसेनियो आया होता है, पोर्शिया, ग्रेशियानो, नेरिसा एंड अटेंडेंट्स। ओके, तो पोर्शिया क्या, ये पहला ही पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे मार्क कर लेना और बुक लेके बैठना। जो भी नहीं समझ में आता है, जो भी मैं वर्ड मीनिंग बताऊं तुरंत लिख लेना, और जो नहीं भी समझ आता तो उसे अंडरलाइन कर लेना। आई प्रे यू टैरी पॉज अ डे और टू। आई प्रे यू मतलब आई रिक्वेस्ट यू, टैरी मतलब वेट, टैरी मतलब वेट लिख लो, पॉज अ डे और टू, एक के 2 दिन रुक जाओ, बिफोर यू हजार्ड, बिफोर हजार्ड मतलब अपनी जोखिम में, जोखिम लेना मीन्स रिस्क, इससे पहले कि तुम रिस्क लो तुम 1-2 दिन रुक जाओ। क्यों? फॉर मीन्स इधर है क्यों, क्योंकि इन चूजिंग रॉन्ग आई लूज योर कंपनी, अगर तुमने रॉन्ग चूज किया तो मैं तुम्हारी कंपनी लूज कर दूंगी, मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, तुम्हें यहाँ से तुरंत जाना होगा, क्योंकि जो 3 रूल्स होते हैं, अगर आप वहां गए हो तो पहली बात तो आपको 3 रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर आप कैस्केट आपको सही चूज करनी होगी, अगर आप नहीं कर पाए तो मतलब आपको वहां से तुरंत निकल जाना होगा, कभी भी किसी लड़की से कहीं शादी नहीं करनी होगी, ठीक है, लाइफ में। और जो है कभी किसी को नहीं बताना है कि आपने कौन सी कैस्केट चूज करी थी, राइट। तो उसे तुरंत चले जाना होगा, ठीक है। तो वो उसका जो है साथ खो देगी पोर्शिया। देयरफॉर फोर बियर अवाइल, थोड़ा बियर मतलब सब्र, थोड़ा सब्र कर लो। देयर इज समथिंग टेल्स मी, देयर इज समथिंग कुछ है जो मुझे बता रहा है, बट इट इज नॉट लव, लेकिन वो लव नहीं है जो मुझे ये बता रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ठीक है। आई हेट काउंसल्स नॉट इन सच अ क्वालिटी, अब कह रही हेट, काउंसिल मतलब बताना, ठीक है, हम काउंसलर्स होते हैं जो हमारी काउंसलिंग करते हैं, तो हेट जो है कभी भी ऐसी काउंसिल नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी, जो काउंसिल की क्वालिटी ऐसी नहीं होती है तुम सब। तो वो क्या कह रहे हैं कि हेट, अगर मैं तुम्हें हेट करती तो ऐसी बात तो कहती नहीं, लेकिन वो लव भी नहीं है जो मैं तुम्हें, मतलब जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मतलब वो एक्चुअली अपनी बात को कह नहीं पा रही है कि वो बेसेनियो से बहुत प्यार करती है। एंड बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल, लेकिन अगर तुमने अभी तक मुझे सही से नहीं समझा है तो मैं तुम्हें बता दूं। आई वुड एंड येट ए मेडन हैथ नो टोंग बट थॉट, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मतलब अपने बारे में कि मेडन मतलब वर्जिन, मतलब जिस लड़की की शादी नहीं हुई होती, तो एक मेडन के पास, मतलब अपनी बात कर रही है, मेरे पास बोलने के लिए टंग नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कह भी दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी शादी तो मेरे फादर ने जो मेथड बनाया उसी से होगी, ठीक है। आई हैव नो टोंग बट थॉट, लेकिन मेरे थिंकिंग मतलब थॉट तो है, मैं सोच तो सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई वुड डिटेन यू हियर सम मंथ और टू, मैं तुम्हें डिटेन मतलब रोक के, मैं यहाँ पे तुम्हें 1-2 मंथ रख सकती हूँ अपने साथ, अपने जो महल है। बिफोर यू वेंचर फॉर मी, इससे पहले कि तुम मेरे लिए जो है ये रिस्क लो। आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ, हाउ टू चूज राइट, कैसे राइट कैस्केट को चूज करना है, लेड या फिर सिल्वर या फिर गोल्डन में से, ठीक है। बट देन आई एम फोरसोर्न मतलब फिर तो मैं एक चीटर बन जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कहा था कि किसी को नहीं बताना है, बट फिर मैं चीटर बन जाऊंगी, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। फोरसोर्न वो होता है जो अपनी ओथ को ब्रेक करता है, उसने अपने पापा को मतलब जो है उन्हें प्रॉमिस किया होता है कि वो ये जो रूल है ब्रेक नहीं करेगी। बट सो मे यू मिस मी, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं तो तुम हो सकता जो है मुझसे शादी ना कर पाओ, मिस मी, ओके, मतलब बट इफ यू डू यू विल मेक मी विश अ सिन, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये कैसे चूज करनी है सही, तो फिर तुम मुझे एक सिन विश करने पे मजबूर कर रहे हो, मतलब मुझे सिन मिलेगा, मतलब पाप लगेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी ओथ को ब्रेक कर दूंगी।
ठीक है। ब्रिश्यू योर आईज मतलब ब्रिश्यू मतलब तुम्हारी गलती है। इसमें बुक में लिखा है वो टू का मतलब होता है WOE। इसका मतलब है कि तुम्हारी आईज की गलती है, मतलब तुम्हारी आईज ही ऐसी हैं, बेकार हैं, या कर्स योर आईज, मतलब इतना बुरा तो नहीं कहेगी बट उसी सेंस में है कि आंखें तुम्हारी ऐसी हैं। क्यों? दे हैव ओवरलुक, उन्होंने मुझ पे जादू कर दिया। ठीक है, जैसे ही तुमने मुझे देखा मेरे ऊपर जादू हो गया। एंड डिवाइडेड मी, और मैं डिवाइड हो गई किसमें? 1/2 ऑफ मी इज योर्स, मेरा एक आधा हिस्सा तुम्हारा हो गया उस वक्त। वो कहती है 1/2 ऑफ मी इज योर्स, ठीक है, और जो है मैं तो तुम्हारी हूँ बिकॉज आई लव यू, है ना। तो वो कहती है तो फिर मेरा दूसरा आधा हिस्सा भी तुम्हारा ही हुआ। इस तरीके से मैं टोटली तुम्हारी हो गई। और तो धीरे धीरे बात को कहना चाहती है अपना, बट वो कह नहीं पा रही है। ठीक है। सो ओ दीज नॉटी टाइम्स, ये नॉटी टाइम्स मीन्स नॉटी इन द सेंस गंदा टाइम, बहुत गंदा टाइम। ठीक है, नॉटी मतलब शैतानी। ओ दीज नॉटी टाइम्स पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड द राइट्स। तो वो क्या है? ओनर है, पोर्शिया अपने आप को कह रही हो, और जो राइट है वो बसैनियो। तो वो ये जो नॉटी टाइम है उसने एक दीवार खड़ी कर दी है एक ओनर की और उसके जो उसका जो अधिकार है उसके बीच। फिर वो कहती है एंड सो दो योर्स नॉट योर्स। इस तरह से वो कहती है कि इवन दो मैं तुम्हारी तरह मैं पूरी तुम्हारी ही हूँ बट फिर भी तुम्हारी नहीं हो सकती। प्रूव इट सो, अगर ये बात ऐसी हो गई कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाई, लेट फॉर्च्यून गो टू हेल्प फॉर इट नॉट आई। तो जो तुम्हारा फॉर्च्यून है, जो हमारा लक है हमारा, वो जाए हेल में, मेरी कोई गलती नहीं होगी। आई स्पीक टू लॉन्ग, वो कहती है मैंने कुछ ज्यादा ही बोला, बहुत लंबा भाषण दिया, मतलब बोला। बट दिस टू पीस द टाइम, टू स्ट्रेच द टाइम, जैसे पीस मतलब स्ट्रेच होगा, यहाँ लिखा नहीं है। टू एके इट मतलब उसे ऐड करूँ टाइम और बढ़ाने के लिए। एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, और उसको थोड़ा स्ट्रेच करूँ टाइम को। क्यों वो चाहती है कि टाइम बर्बाद हो थोड़ा। टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, तुम्हें इन ऑर्डर टू स्टे यू अवे फ्रॉम इलेक्शन। ठीक है, तुम्हें इलेक्शन से थोड़ा दूर रखूं, थोड़ा और टाइम तुम्हें मिल जाए, सोचो तुम। ठीक है, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिता लूं, बात कर लूं, इसलिए। ठीक है, तो बेसानियो कहता है लेट मी चूज फॉर एज आई एम आई लिव अपॉन द रैक। तो बेसानियो कहता है कि मुझे अभी चूज कर लेने दो ये, क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन तुम्हें समझाऊं तो मैं बहुत दुखी हूं इस वक्त। ठीक है, तो पोर्शिया कहती अपॉन द रैक मतलब तुम दुखी हो। बेसानियो देन कॉन्फेस व्हाट रीजन देयर इज मिंगल्ड विथ योर लव। तो वो कॉन्फेस मतलब किसी के कोई सीक्रेट कॉन्फेस करना, बता देना, उजागर करना। तो बताओ कि ट्रीजन मतलब होता है चीटिंग। क्या चीटिंग है तुम्हारे लव के साथ? मिंगल मीन्स मिक्स। तुम्हारी जो लव है मेरे लिए, उसके साथ क्या ऐसी वजह आ गई है कि तुम दुखी हो मुझसे शादी करने के लिए? तो बेसानियो कहती है नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट। तो बेसानियो कहता है कि अरे वैसी कोई बात नहीं है, नन बट दैट अगली ट्रीजन ऑफ मिसट्रस्ट, वो गंदा सा जो मिसट्रस्ट है, मीन्स अनईजी, मतलब फीलिंग ऐसी मिसट्रस्ट की कि पता नहीं मैं जीतूं या नहीं जीतूं। मैं जितने समय यहाँ पे रहूंगा तो वही टेंशन रहेगी दिमाग में, तो मैं रुकना नहीं चाहता हूँ। मैं जो है सीधा चॉइस पे जाना चाहता हूँ, है ना, कास्केट पे। विच मेक्स मी फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव, देयर मे एज वेल बी एमिटी इन लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर। मीन्स वो कहता है एमिटी एंड एमिटी मतलब एमिटी मीन्स फ्रेंडशिप। तो जिस तरीके से एमिटी मीन्स दोस्ती और लाइफ एक साथ स्नो और फायर के बीच में नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के उल्टे, उस हिसाब से ट्रीजन, डिसलॉयल्टी और लव मेरे एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ठीक है, तो पोर्शिया कहती है ए बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक वेयर मैन इन्फोर्स्ड डू स्पीक एनीथिंग। तो बेसानियो कहता है कि भाई ये कैसा हैप्पी टॉर्चर है, कि मेरा जो टॉर्चरर है मतलब पोर्शिया, उसी की वजह से मैं टॉर्चर हो रहा हूँ, राइट। बिकॉज वो वजह है कि जिसकी वजह से मैं इतनी स्ट्रेस में हूँ, मैं ऐसे शादी कर पाऊंगा या नहीं। ओ व्हेन माय टॉर्चरर, मेरा टॉर्चरर ही मुझे सिखा रहा है कि मैं कैसे सही आंसर दूं।
ठीक है। तो फिर मतलब ये पोर्शिया जब कहती है ना कॉन्फेस एंड लिव, कॉन्फेस एंड लिव मतलब ये होता है कि पहले ऐसे होता था कि कोई भी क्रिमिनल ऐसा है जिसके पास कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, उसको उसके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो सीक्रेट के साथ ही मर जाए सजा पाकर, या तो फिर वो बता दे और उसकी जान बख्श दी जाएगी। तो वो वही पोर्शिया कहती है, अच्छा कॉन्फेस एंड लिव। तो फिर बेसानियो थोड़ा बहुत कहता है, फिर कहता है पर मुझे अब मेरे फॉर्च्यूनो कैस्केट के पास ले जाओ। ठीक है, तो कर्टेन हटा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत। पोर्शिया, अवे देन आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम, तो कहती जाओ मैं इनमें से एक में हूँ। इफ यू डू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे फाइंड कर लोगे। मीन्स फाइंड मी आउट मीन्स उसका पोर्ट्रेट पोर्शिया का। ठीक है, नेरिसा एंड रेस्ट स्टैंड ऑल अलोन, तो कहती नेरिसा और जो भी लोग हैं अटेंडेंट्स वगैरह साइड में इधर ऐसे खड़े हो जाओ। ठीक है, और लेट म्यूजिक साउंड वाइल ही डथ मेक हिज चॉइस, तो म्यूजिक बजना चाहिए। ठीक है, जब वो अपनी चॉइस कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि शायद वो उधर उसकी हिम्मत ना हो देखने की, तो वो नीचे खड़ी रहेगी और म्यूजिक से उसे कुछ समझ में आएगा। देखते हैं क्या। देन इफ ही लूज ही मेक्स अ स्वान लाइक एंड, अगर वो लूज मतलब हार जाता है तो जो साउंड होगा वो ऐसा होगा कि वो इस बात को सिंबलाइज करेगा कि स्वान जैसे मरता है। ये माना जाता था उस टाइम पे, उस जगह पे जहाँ ये लोग थे, कि स्वान जिंदगी में एक ही बार गाता है। ठीक है, और वो तब जब वो मरता है और वो पानी में मर के क्या होता है उसमें डूब जाता है, अंदर चला जाता है और फिर वो डिकम्पोज हो जाता है, ये सब होता है। ठीक है, तो तब गाना बजेगा, वो स्वान लाइक एंड करेगा, फेडिंग इन म्यूजिक। और स्वान लव का भी सिंबल है। ठीक है, उनका एक ही पार्टनर होता है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो लॉयल्टी भी होती है उनमें। सो फेडिंग इन म्यूजिक, म्यूजिक फेड होता जाएगा और फेड होता होता सीधे फिर वो रास्ते से चलता चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। यही होता है। दैट द कंपैरिजन में स्टैंड मोर प्रॉपर, फिर कहती है ये जो कंपैरिजन मैं कर रही हूँ स्वान और बेसानियो के बीच में, ये थोड़ा और प्रॉपर दिखाने के लिए मैं कह रही हूँ, माई आई शैल बी द स्ट्रीम एंड वॉटरली डेथ बेड फॉर हिम, जो मेरे आंखों में आंसू उस टाइम पे होंगे उसे जाते हुए देख के, उसी में वो छोटी सी इमेज ऐसे जाती जाएगी और खत्म हो जाएगी, जैसे कि पानी में वो स्वान ऐसे मरता मरता चला जाता है। तो वो कंपैरिजन अब थोड़ा सा लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एंड हाँ, ही में विन, अगर वो जीत जाता है तो वो म्यूजिक, देन व्हाट इज म्यूजिक, एंड व्हाट इज म्यूजिक देन, तब म्यूजिक किस बात को सिंबलाइज करेगा। When music is even as they flourish, when true subjects bow to a new crowned monarch, जब एक न्यू किंग आता है तब उसके ट्रू सब्जेक्ट्स मीन्स उसके लॉयल सब्जेक्ट मीन्स सर्वेंट्स उसके तरफ बो करते हैं, उस हिसाब से ये, क्योंकि वो राजा बन जाएगा, तुरंत बेसानियो को जीतेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंस बन जाएगा। वो भी इतनी ज्यादा पैसे उधार मांग के यहाँ तक आया है, अब वो राजा बन जाएगा। तो उस हिसाब से वो गाना क्या शो करेगा, हम सभी उसके सामने बो करेंगे, इवन पोर्शिया भी। ठीक है, क्योंकि राजा की जो है वो हाईएस्ट रैंक होती है। ओके, such it is as are those dulcet sounds in break of day that creep into the dreaming bridegroom's ear and summon him to marriage. bridegrooms क्या होता है, दूल्हा। तो ऐसा होता था कि सुबह सुबह उनके शादी के जो दिन होता है, सुबह सुबह इनके यहाँ गाने बजाए जाते हैं। तो ये म्यूजिक उस गाने को सिंबलाइज करेगा, जिससे कि वो जो दूल्हा होता है वो सुबह सुबह उठता है गाना सुन के, उसके बाद ये गाना उसे उसकी मैरिज के लिए बुलाया जाता है एक्चुअली गाने के थ्रू। ठीक है, कोई बोल के उसे नहीं जगाता है, म्यूजिक के थ्रू वो जगता है और उसे जो है समझ आ जाता है कि समय हो गया शादी का। तो क्या होगा, ये कैसे कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो बनेगा राजा, ठीक है, तो भाई वो दोनों की शादी हो जाएगी, फिर तो वो अपनी लीगल जो भी करते हो और अपना जो भी सेरेमनीज है करेंगे, बट कास्केट के अकॉर्डिंग अगर वो जीता, उसे पोर्शिया की पोर्ट्रेट मिल गई, तो बस उनकी शादी उन्हीं से होगी, ये रूल है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी हो गई, एक बहुत ढंग से पूरा सबको समझ में आना चाहिए और याद होना चाहिए। नाउ, और एक बार में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है थोड़े समय बाद। नाउ ही गोज, तो कहती है अब वो जा रहा है, मतलब वो सुन लिए उसने बात, अब वो जा रहा होता है। ठीक है, विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच मोर लव देन यंग एल्सीड्स। तो यंग एल्सीड्स को हरक्यूलिस भी कहा जाता है। तो ऐसी एक कहानी है कि ट्रोजन किंग था,
ट्रोजन एक जगह है, वहाँ के किंग थे, वहाँ पे एक सी मॉन्स्टर रहता था उनकी कंट्री में। तो क्या होता था कि वो तबाही मचाता था रोज। अब बहुत समय बाद इस कंक्लूजन पे वो लोग आए कि हम लोग जो है ये सी मॉन्स्टर के बीच उनके बीच कंक्लूजन हुआ कि हम रोज आपको एक एक इंसानी ऐसे करके कुछ बात हुई कि हम आपको देते जाएंगे, तो उस हिसाब से आप तबाही तो नहीं मचाओगे। तो ऐसे से करते करते एक दिन जो है राजा की बेटी, ठीक है, हीजियोन नाम है, हीजियोन की बारी आ गई। और फिर जो है सारे लोग डाडानियन जो वाइफ्स थी, मीन्स वहाँ के लोग वाइफ को डाडानियन वाइफ्स कहा जाते थे, क्योंकि वो डाडानियन किंग्स की वाइफ थी, तो उन्हें ऐसे कहा जाता था। तो वो खड़े होकर सारे पत्थर के आसपास और देख रहे थे कि वो जंजीर से बंधी हुई है हीजियोन। तो फिर उस लास्ट टाइम पे जो ट्रोजन किंग है वो अनाउंस करता है कि कोई भी मेरी बेटी को बचा ले तो मैं उसे बहुत कुछ ऐसे बताता है कि ये नाम मैं दूंगा, ठीक है। तो फिर जो हरक्युलिस है, जिसका नाम यहाँ एल्सिड्स दिया गया है, यंग एल्सिड, वो आता है उसे बचाने और बचा लेता है उसे, ठीक है, और उसे वो मिल जाता है। तो बट वो उस लड़की से शायद उसकी शादी हो जाती है। बट ऐसा है, मेन चीज क्या है कि वो उसके अंदर इतना लव नहीं था, वो पैसों के लिए मेनली आया था, ठीक है, और हो सकता है कोई और भी रीजन हो, बट मेनली पैसे के लिए, राइट। तो वो पोर्शिया क्या कहती है, बट विथ मच मोर लव देन यंग एल्सीड, एल्सीड से भी ज्यादा लव है बेसानियो के लिए। बेसानियो किसी राजगद्दी या उसके लिए नहीं जा रहा है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, राजा बनने के लिए नहीं, बट वो मुझसे, तो वो एल्सीड के अंदर जितना प्यार था उससे ज्यादा उसके अंदर है। वेन डिड ही रीड हिम द वर्जिन ट्रिब्यूट पेड बाय होलिंग ट्रॉय, ठीक है। तो जब एल्सीड्स के मतलब वो अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताती है, जब जो है रिडीम मतलब बचाना, तो जो वर्जिन, ट्रिब्यूट मतलब किसी को जैसे ट्रिब्यूट में कहते हैं हम किसी को कुछ देना, जैसे बलि, राइट। तो जो वर्जिन में मतलब वो जो लड़की थी, वर्जिन जो मेडन थी, ट्रोजन किंग की बेटी, ठीक है, वो जो हम हाउलिंग ट्रॉय बाय हाउलिंग, हाउलिंग मतलब रोना, ट्रॉय मीन्स ट्रॉय एक कंट्री थी, ट्रॉय मीन्स पूरे कंट्री को बता रहे हैं, उनके जो लोग थे वो रोते हुए लोगों ने उसे पे किया था उस सी मॉन्स्टर को, ठीक है। तो उसे बचाने के लिए एल्सिड आया था, बट उसके अंदर जितना प्यार था उससे ज्यादा बेसानियो का, तो वो अब बेसानियो का कंपैरिजन हरक्युलिस से करती है। एंड द रेस्ट एलूफ आर दी डार्डेनियन वाइफ्स, मतलब विथ ब्लियर्ड विसेजेस। तो वो बता रहे कि मैं हिजियोन हूँ, बेसानियो तो हरक्युलिस हो गया, बाकी सब ये जो अटेंडेंट्स है नेरिसा वगैरह, ये डार्डेनियन वाइफ्स है जो देख रही हैं। ब्लियर्ड विसेजेस मीन्स टीयरफुल फेसेस के साथ, और रोते हुए एकदम देख रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा अब, और ये क्या जीत पाएगा, सी मॉन्स्टर जीतेगा कि ये जीतेगा, ऐसे करके था। कम फोर्थ टू व्यू, कम फोर्थ मीन आगे, सब लोग आगे एकदम भीड़ लगा के आ गए थे कि क्या, टू इशू कम फोर्थ टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट, जो एक्सप्लॉइट ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसका जो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा उसे देखने के लिए सब आए थे। गो हरक्युलिस, वो ऐसे कहती है बेसानियो को, चीयर अप करती है। लिव दो आई लिव, अगर तुम जियोगे तो मैं जीऊंगी। यही था उस समय भी, जो हिजियोन थी उसने ऐसा, मतलब उसके भी यही कंडीशन थी कि अगर हरक्युलिस जीता है, मतलब कि उसने उसे मार दिया है सी मॉन्स्टर को, तभी वो लड़की जिएगी। तो यही वो बोलती है, विथ मच मच मोर डिसमे आई व्यू द फाइट देन दो दैट मेक्स द फ्रे, फ्रे मतलब लड़ना। तो तुमसे ज्यादा चिंता में मैं हूँ, जो खुद लड़ रहा है उससे ज्यादा चिंता में मैं हूँ जो देख रही हूँ, कि मुझे नहीं पता, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज होती है। फिर क्या होता है, म्यूजिक, जैसा उसने कहा था कि म्यूजिक बजाना है, तो म्यूजिक जो है बजने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि इस म्यूजिक के थ्रू बेसानियो को कुछ हिंट दिया गया है, तो शायद दिया गया हो, बट कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि लेड कैस्केट चूज करनी है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बताया गया है कि सिल्वर जो और गोल्ड जो आउटवर्ड अपीयरेंस है उसके थ्रू जज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हर जो चीज चमकती है वो अच्छी हो जरूरी नहीं है। तो जो भी है मैं दोनों तरह से समझा देती हूँ। लोगों का मानना है, क्योंकि ये शेक्सपियर ने थोड़ा
क्लियर नहीं रखा है, ये लोगों की इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है, उनकी थिंकिंग पे। तो सॉन्ग ऐसा है, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड। फैंसी कहाँ पैदा होती है? फैंसी मीन्स ऐसा लव जो कि सिर्फ थोड़े समय तक चल पाए, ठीक है ना, सिर्फ। तो वो कहाँ पैदा हुई होती है? फैंसी चीजें कहाँ पैदा होती है? और इन द हार्ट और इन द हेड, हार्ट में या हेड में, कहाँ? हाउ बिग आउट हाउ नरिश्ड, कैसे बॉर्न होती है, कहाँ पे वो पलती बढ़ती है? रिप्लाई रिप्लाई, आंसर बताओ। इट इज इन इंजर्ड इन आईज, बॉर्न कहाँ हुई है? आंखों में बॉर्न होती है, ना दिल में, दिल में हार्ट में कहीं नहीं, क्योंकि वो लव नहीं है, वो फैंसी है सिर्फ। विथ गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज, ठीक है। तो वो कहाँ रहती है? आंखों में ही रहती है। एंड फैंसी डाइज इन द क्रैडल वेयर इट लाइज, तो फैंसी कहाँ मर जाती? इन द क्रैडल, क्रैडल मतलब झूला। एक बच्चा अगर अपने झूले में ही मर जाए तो उसे हम कहते हैं वो ग्रो ही नहीं हुआ, मीन्स वो पैदा हुआ और मर गया, ठीक है, जहां पैदा हुआ वहीं मर गया, ये कहते हैं हम लोग, ठीक है। एंड फैंसी डाइज इन द क्रैडल वेयर इट लाइज, तो जहां वो पैदा हुई थी, कहाँ हुई थी? आंखों में, तो आंखों में पैदा हुई तो आंखों में ही मर जाती है, मतलब वो दिल दिमाग कहीं नहीं जाती है, ठीक है, मतलब थोड़े समय का अट्रैक्शन है फिर चला जाता है। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, नेल वो घंटा होता है जो ये सिंबलाइज करता है कि कोई मर गया है, ठीक है, तो ये बचते थे क्रिश्चियंस में। लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, तो फैंसी क्या है? मर गई, अब उसकी फ्यूनरल बेल बजाओ। इट इट विल बिग आई विल बिगिन इट, जो गाना गा रहा होता है म्यूजिशियन, वो कहता है आई विल बिगिन इट डिंग डोंग बेल, वो ऐसे डिंग डोंग बेल ऐसे करके बजा रहा होता है, झूठ मूठ पता मुंह से आवाज निकाल, तो फिर सारे लोग जो उस कमरे में होते हैं कहते हैं डिंग डोंग बेल, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चीज आउटवर्ड है वो यही जो है यहाँ पे पैदा हुई, यहीं खत्म, बस ये चीजें उन्होंने बताई है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आउटवर्ड अपीयरेंस जो बाहर से अच्छा दिखे उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, असली लव को पहचानो। अब यहाँ पे पहली दो लाइन में ब्रेड हेड न, ब्रेड हेड, इसी लेड से क्या होता है? थोड़ा वो होता है, तो शायद ये भी एक हिंट हो सकती थी। दोनों वेज है, दोनों बता दिया आपको। अच्छा बेसैनियो, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेसैनियो वाला। अब बाकी आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट बेसैनियो वाला है। सो मे द आउटवर्ड शोज बी लेस्ट देमसेल्फ, तो फिर वो सोचता है अच्छा, तो मतलब कि जो एक्सटर्नल जो व्यू है, एक्सटर्नल बहुत ज्यादा ग्लिटरी चीजें हैं, वो उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। उसे ये बात समझ में आई उस गाने से। द वर्ड इज स्टिल डिसीव्ड विथ ऑर्नामेंट, लेकिन वर्ड जो है वो ऑर्नामेंट देख के मिसलीड हो जाता है, मतलब अपने पाथ से हट जाता है। ऑर्नामेंट देखा, खूबसूरत चीज देखी, तो उसकी थिंकिंग बदल जाती है। इन लॉ व्हाट प्ली सो टेंटेड एंड करप्ट, लॉ में मीन्स कोर्ट में, इन लॉ कोर्ट लिख लो। वॉट, मैं सारी चीजें तो नहीं बोलती हूँ कि लिखो लिखो लिखो, बट लिखना होती है। वॉट प्लीज और टेंटेड एंड करप्ट, जो बहुत ज्यादा करप्ट और बहुत ज्यादा बेकार चीज भी होती है, जैसे मर्डर, सिंपल से सबको पता चल रहा है कि गलत चीज है। बट बींग सीजनड विद अ ग्रेशियस वॉइस, लेकिन एक ग्रेशियस वॉइस मीन्स एक पढ़े लिखे लॉयर की एकदम वाइस सी आवाज जिसमें वो बहुत विनम्रता से बोलता है, उसकी वॉइस की वजह से क्या हो जाता है? सीजनड, कोई खाने को सीजन करना मीन्स उसे और अच्छा दिखाना, टेस्ट उसका उभारना, उस हिसाब से उसकी वॉइस क्या काम करती है? उसके जो पक्ष है उसे स्ट्रांग बना देती है। ऑब्सक्योर्स द शो ऑफ इविल, और जो बेकार मर्डर में भी हुआ, कुछ भी हुआ, तो उस चीज को ढक देती है। और ऐसे कई केसेस होते हैं कि गलत इंसान भी जीत जाता है। तो ये क्या हुआ? ये आउटवर्ड अपीयरेंस ही तो थी। हो सकता दूसरा लॉयर इतना पढ़ा लिखा ना हो, बट वो सीधी बात सीधा कह रहा हो, बट लोगों को समझ नहीं आए, क्या है ना, यही तो होता है, यही तो लॉयर्स की अपनी अपनी खासियत होती है, ठीक है। अब बोलते हैं व्हाट डैम्ड एरर इन रिलीजन, अगर रिलीजन की बात की जाए, जैसे कोई साधु संत है, कोई भी है, ठीक है, व्हाट डैम्ड एरर, कोई भी रिलीजियस व्यक्ति हो, अगर कोई एक ऐसी भी एरर हो, जस्ट अभी हम अगर मान लो कोई एग्जांपल ले कि मर्डर कर लिया था, कुछ भी ऐसा हुआ, बट सम अगर उसने कुछ ऐसा भी किया होगा, बट सम सोबर ब्रो, सोबर ब्रो मीन्स ऐसे लोग जो सोबर हो, मतलब बहुत ज्यादा सिंपल सोबर कहते हैं हम लोग, एकदम शांति से, उन बाहर से देखने में लगेंगे कि बहुत ही ज्यादा मतलब ज्ञानी है, तो ऐसे कोई इंसान आएगा एंड विल ब्लेस इट एंड अप्रूव इट विथ अ टेक्स्ट, और उस बात को कहेगा अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, ब्लेस करेगा और अप्रूव कर देगा, एक बुक खोलेगा उसमें से कोई टेक्स्ट
जो है ढूंढेगा और कहेगा देखो ये लिखा है कि ऐसे हो सकता है, इसके चलते ये काम भी सही है, और ऐसे करके उसे अप्रूव कर देगा। लोग मान जाते हैं कई केसेस में, ठीक है। क्यों मान जाते हैं, ऐसा क्या होता है? क्योंकि हाइडिंग द ग्रॉसनेस विद अ फेयर ऑर्नामेंट, इधर एक और बात इन्होंने कही है, हाइडिंग द ग्रॉसनेस, बिसैनियो ने कही है, हाइडिंग द ग्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट। कोई बहुत ही गंदा होता है बट वो ऑर्नामेंट पहन पहन के क्या है, अच्छा दिखने लगता है। इसी हिसाब से वो कह रहा है देयर इज नो वाइस सो सिंपल बट एज्यूम सम मार्क ऑफ वर्च्यू ऑन इट्स आउटर पार्ट्स। वाइस मतलब पाप, वर्च्यू मतलब पुण्य। तो एक छोटा सा छोटा सिंपल पाप, जैसे अभी हम मर्डर की बात कर रहे थे, है ना, वो उसको क्या कहता है, वो टेक्स्ट से अप्रूव कर देता है। कैसे? कि टेक्स्ट में कुछ ऐसा होता है, स्पेशल केसेस होते हैं कि इस वजह से इसने मारा तो ये है, बट वो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी निकाल के उसके साथ कनेक्ट करके कैसे भी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेंगे, हाँ बुक में तो लिखा ही, बट अपनी नहीं बुद्धि चलाएंगे लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंसान दिख रहा है कि बहुत साधु संत है। तो वही बात हो रही है आउटवर्ड अपीयरेंस की। हाइडिंग द क्रॉसनेस विथ फेयर ऑर्नामेंट, there is no vice so simple but assume some mark of virtue on its outer part। एकदम सिंपल से सिंपल किया हुआ जो पाप है उसके उसके आउटर पार्ट में कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा कि किसी अच्छे काम से उसकी मिलती जुलती कुछ है, ठीक है, तो उसको लोग अच्छा ही बना देते हैं कुछ लोग फायदा लेके। हाउ मेनी कोवार्ड हुज हार्ट्स आर ऑल फॉल्स एज स्टेयर्स ऑफ सैंड। बहुत से ऐसे कोवार्ड लोग हैं, डरपोक लोग हैं, जिनके जो हार्ट है वो एकदम फॉल्स है। किस तरीके से फॉल्स है? कंपैरिजन किया गया, याद रखना, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं सैंड की, उस पर तुम चल नहीं सकते, विश्वास नहीं कर सकते, गिर जाएगी पक्का, उतनी सर्टेनिटी के साथ 100% फॉल्स लोग होते हैं कुछ ऐसे डरपोक लोग, कोवार्ड लोग। बट क्या करते हैं? वियर येट अपॉन देयर चिन्स द बियर्ड ऑफ हर्क्यूलिस एंड फ्रोनिंग मार्स। तो ये हर्क्यूलिस जिसकी बात की गई, मार्स, फ्रोनिंग मार्स, जो ऐसे ऐसे योद्धाओं जैसे जिन पे अपनी अलग से, जैसे तुमने कभी देखा होगा कुछ लोग जो थोड़े बॉडी बिल्डर टाइप के दिखते हैं या नहीं भी दिखते हैं, बाहर से थोड़ा दिखेंगे आसपास, उनकी जिस तरह से उन्होंने दाढ़ी बना रखी होती है वो ऐसे हमें दिखता है कि पहले इंस्टेंस में हम सोचते हैं कि नहीं शायद इससे पंगा लेना सही नहीं, बिकॉज इसकी दाढ़ी ऐसी है। सबके साथ ही होता है ना। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा डरपोक होते हैं, बट ऐसी दाढ़ियों के थ्रू वो क्या करते हैं, स्टाइल के थ्रू लोगों को उल्लू बना देते हैं, ठीक है। हु इनवर्ट सर्च, अगर उनके अंदर अगर सर्च किया जाए ना ऐसे लोगों के, तो उनके लिवर जो है मिल्क की तरह वाइट होंगे। तो पहले माना जाता था जिसका लिवर जितना वाइट उतना ही वो जो है डरपोक, तो यही बोला है। एंड दीज एज्यूम बट वेलर्स एक्सक्रीमेंट, लेकिन जो है एक्सटर्नल जो करेज है अपने मुंह पे ले आएंगे, ठीक है। और टू रेंडर देम रीडाउटेड, एंड दीज एज्यूम बट वेलर्स एक्सक्रीमेंट। तो ये जो है ये एक्सक्रीमेंट मीन्स कोई भी आउटवर्ड जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, लाइक इस केस में ये बियर्ड थी। टू रेंडर देम रीडाउटेड, उनको रेंडर मतलब किसी चीज को छोड़ देना, तो उनसे आप पंगा लोगे नहीं, उनसे डील करोगे नहीं किसी भी चीज में, आप पहले ही डर के बिना डाउट के सोचो कि अरे छोड़ो, रेंडर करो मीन्स सरेंडर कर दो, मेन ये चीज है। लुक ऑन ब्यूटी एंड यू शैल सी दिस परचेज्ड बाय द वेट, वेट मीन्स पैसा। तो लुक ऑन ब्यूटी, किसी ब्यूटी को देखा और तुम्हें ये पता चलेगा अरे ये तो पैसों से खरीदी गई है, ये तो कॉस्मेटिक्स से खरीदी गई है, आई मीन पैसे देके कॉस्मेटिक लिया उससे जो है। मेकिंग देम लाइटेस्ट देन वियर मोस्ट ऑफ इट, तो जितने, क्योंकि ये लगाने से क्या हो जाते हैं, वो कैरेक्टर के, ऑनेस्टी के से लाइट हो जाते हैं, मीन्स वो एक ठोस इंसान नहीं रह गए, वो खोखले इंसान है, ठीक है, उनके कैरेक्टर बहुत नीचे है, ठीक है, सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखना चाहते हैं। सो आर दोज क्रिस्पी स्नेकी गोल्डन लॉक्स, गोल्डन लॉक्स या बालों को कहा गया है, जो ऐसे किसी के घुंघराले बाल होते हैं ना तो उसे लॉक कहते हैं एकदम, ठीक है। गोल्डन हेयर्स होते हैं किसी के, ठीक है, क्रिस्पी एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया बाल होते हैं। तो ऐसे बालों को भी वो कहता है कि ये वो बाल भी ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे आउटवर्ड एक्सपीरियंस विच मेक देम
मेक सच वैंटन गैम्बल्स विद द विंड, मूवमेंट ऐसे एकदम लाइवली मूवमेंट करेंगे, विच मीन्स कि सच में ऐसा लगेगा हवा चल रही है तो एकदम लहरा आ रहा है, मेन चीज वो है, ठीक है। गैम्बल्स विद द विंड अपॉन सपोज्ड फेयरनेस, अब जो लोग ऐसे बाल जिनके होते हैं वो क्या, कोई भी देख के कहेगा कि वो बहुत अच्छे हैं, फेयर हैं, ठीक है। फेयर मतलब गोरे नहीं, मतलब अच्छे हैं दिखने में। बट ऑफन नोन टू बी द डाउरी ऑफ ए सेकेंड हैंड, बट मोस्ट बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि ये बाल किस डाउरी, मतलब जैसे अभी डाउरी सिस्टम मीन्स दहेज, डाउरी सिस्टम मतलब कि किसी से कोई चीज लेना, ठीक है। तो ये किसी और किसी सेकेंड हेड के बाल हैं, विच मीन्स ये विग की बात कर रहे हैं कि किसी और, कई बार ऐसा पाया गया कि वो उनके असली बाल होते ही नहीं, किसी और सेकेंड हेड के हैं। द स्कल दैट ब्रेड देम इन दी सेपल्क्री, ये बोल रहे हैं कि जो स्कल जिसमें वो बाल एक्चुअली बढ़े थे वो अब तो मरा हुआ है, दबा हुआ है। सेपल्क्री वॉट एवर यू से, वो जो मैंने कहा था वही है इसका मतलब, टूम में, मतलब वो मर चुका है, मीन्स दब चुका है, ठीक है। श्योर। Thus ornament is but the beauteous scarf wheeling an Indian beauty in a word, the seeming truth which cunning times put on to entrap the wisest। मतलब कह रहे हैं द ब्यूटेशियस स्कार्फ, सबसे अच्छा जो स्कार्फ लोग पहनते हैं तो हमें लगता है कि अरे जो है वो बहुत खूबसूरत होंगे तो डाल रखा है स्कार्फ, एक्चुअली वो अपनी अगली फेस को छुपा रहे होते हैं, ठीक है। और इन ए वर्ड, अगर इन सभी बातों को जो मैंने अभी तक कहा उसे सम अप करना चाहूँ तो दुनिया के सबसे चालाक लोग जो है इस टाइप के ट्रैप को यूज करते हैं, बाहर के जो है अपीयरेंस को, और सबसे जो समझदार लोग भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इन चालाक लोगों के ट्रैप में। देयरफॉर दो गॉडी गोल्ड, इसलिए तुम चमकदार गोल्ड, तुम्हें तो मैं नहीं चूज करूंगा। हार्ड फूड फॉर मिदास, मिदास कौन था, वो राजा जिसे एक ब्लेसिंग मिल गई थी कि वो जिस चीज को छुए वो सोना बन जाएगी, तो भाई बड़ा खुश था वो, लेकिन उसकी बेटी, उसका खाना सब सोना बन जाता था जो वो छूने लगा। तो अब हुआ क्या, अब वो हार्ड फूड बन गया मिदास के लिए, गोल्ड क्या बन गया उसके लिए, हार्ड फूड बन गया। हार्ड फूड मतलब जो उसके लिए दुखदाई हो गया, ठीक है, हार्ड लिटरली हार्ड वाली बात नहीं है, तो वो तो गोल्ड हार्ड होता है फॉर मिदास। तो तुम तो किसी मतलब किसी जो है मिदास के लिए, जो इवन मिदास के लिए भी हार्ड खाना बन गया। मिदास जो है क्या ही करे, कुछ खा ही नहीं पाता, कुछ नहीं करे, तो उसने वो जो ब्लेसिंग है वो वापस भगवान से कह दी थी, भाई आपने जो दी है वो रख लीजिए, आगे से मैं लालच वालच नहीं करने वाला। आई विल नन ऑफ दी, मैं तुम्हें नहीं लेने वाला। नन ऑफ दी दो पेल एंड कॉमन रिच, नन ऑफ दी मीन्स तुम्हें भी नहीं लेने वाला, सिल्वर तुम्हें भी नहीं लेने वाला मैं, क्यों, तुम पेल हो, एकदम पेल उसका कलर होता है, बहुत ज्यादा चमकता तो नहीं। एंड कॉमन ड्रज, ड्रज मीन्स वो ड्रज मीन्स सिक्का, ठीक है। तो तुम एक कॉमन सिक्के जो बिटवीन मैन एंड मैन, तुम बीच जो है, ड्रज मीन्स ट्रेड, तो जो तुम ट्रेड में लोगों के बीच में मीन्स आते जाते रहते, विच मीन्स तुम किसी के नहीं हो सके आज तक, ठीक है। आज है किसी के पास पैसा, कल नहीं है, तो तुम किसी के नहीं हो सके, राइट। बट दो मियर्ज लेड, तुम कॉमन से लेड, तुम्हारी बात करूं, बट तुम्हारी बात, विच रैदर थ्रेटन्स देन दोस्ट प्रॉमिस आउट, तुम तो यू रैदर थ्रीटन मीन्स तुम तो चेतावनी दे रहे हो, मतलब तुम जो प्रॉमिस कर सकते हो मुझे उससे ज्यादा तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो, लेकिन फिर भी दाई पेनलेस मूव्स मी मोर देन इलोक्वेंस, दाई पेनलेस मूव मी मीन्स तुम्हारी पेनलेस मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मोर देन एनी एलोक्वेंस, क्योंकि जो बाकी जो थे उसमें था who chooseth me will get what many men desire, who chooseth me will get what he deserves, ठीक है। तो ऐसा करके, तो वो इलोक्वेंस मीन्स होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, तो ये जो फ्लुएंट से अच्छे से जो वर्ड उन पे लिखे हुए हैं वो उस इलोक्वेंस से ज्यादा मैं तुम्हारी पेनलेस से प्रभावित हुआ हूँ, तुम एकदम सिंपल से, मतलब। एंड हियर चूज आई, और मैं हियर आई चूज दिस वन, जॉय विद द कंसिक्वेंस, हे भगवान इसका जो फल हो वो अच्छा ही हो। तो अब पोर्शिया की बारी आती है, ठीक है। तो पोर्शिया कहती है,
हाउ ऑल द अदर पैशंस फ्ली टू एयर, मतलब हे भगवान, अब जाके मेरे जो जितने भी पैशन थे, पैशन मीन्स इमोशंस लिख लो, फ्लीट टू एयर मीन्स हवा में उड़ गए। क्यों, कैसे उड़ गए? एज डाउटफुल थॉट्स, बहुत डाउट था मेरे अंदर, डाउटफुल थॉट्स आ रहे थे कि पता नहीं जीतेगा या नहीं, ये वाला कर कि गोल्ड को तो नहीं कर लिया, अब सिल्वर की बारी आ गई, सिल्वर को तो नहीं चूज कर लेगा ये सब। एंड रैश एम्ब्रेस डिस्पेयर, जो मेरे अंदर बहुत बुरी जो एक डिस्पेयर था, पता नहीं क्या हो, अगर ये मेरे साथ नहीं रहा बेसैनियो तो मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी सब। एंड शडरिंग फियर, बहुत ज़्यादा फियर था, कांपने वाला शडरिंग फियर, ठीक है। एंड ग्रीड एट जेलसी, जेलसी भी थी, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी योर्स, ये थी उसकी, मतलब थोड़ा सा जेलस हो रही थी वो। ओ लव बी मॉडरेट, अब वो बहुत खुश है कि भाई उसने सही चूज कर लिया अब, लेकिन बेसानियों को तो नहीं पता है ना कि उसने सही चूज किया या नहीं। ओ लव बी मॉडरेट, लव तुम अपनी जो है थोड़ा कम हो जाओ, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ही मुझे दिला रहे हो, तुम थोड़ा कम हो जाओ। क्यों? एले दाई एस एक्सटेसी, अपनी जो सीमा है उसे थोड़ा कम करो। एक्सटेसी मीन्स अपना जो एक्सेसिव जॉय है उसे कम करो। आई फील टू मच दाई ब्लेसिंग, मैं तुम्हारी ब्लेसिंग कुछ ज्यादा ही फील कर रही हूँ, मेक इट लेस, उसे कम करो। क्यों? फॉर फियर आई सरफीट, क्योंकि मुझे फियर है सरफीट ना हो जाए, मीन्स ज्यादा ना हो जाए। याद है नरिसा ने जो है कहा था पोर्शिया से कि जो लोग के पास ज्यादा खुशी होती है और बहुत कम खुशी होती है, वो दोनों ही दुखी होते हैं। तो उसी हिसाब से ये बात भी इस बात को प्रूव करती है कि पोर्शिया ये समझती है, और वो कहती है भाई ज्यादा खुशी मत दो मुझे, क्योंकि खुशी जब ज्यादा होती है तो दुख भी आ जाता है। तो बेसैनियो कहता है, अब बेसैनियो तब तक उसको चाबी दी जाती है और वो खोल रहा होता है, ठीक है, और वो थोड़ी देर खड़ा सोच रहा होता है, जॉय बी द कॉन्सिक्वेंस है ना।